सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलना, और साथ ही सभी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को देखेंगे जो डायरेक्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए सीखते हैं। मान लीजिए कि कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए कि एक जो है वो एक का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि एक जो है वो एक का 100% है। अगर आपसे पूछे कि बताओ कि एक जो है वो दो का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि एक जो है वो दो का 50% है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि एक तीन का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि एक जो है वो तीन का 33.33% है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन का ये परसेंटेज है। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो जो भी संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाएगी उसे हम भिन्न कह सकते हैं, जहां P जो है वो अंश होता है और Q जो है वो हर होगा। हर यानी कि बेस। और इसे ही सम्मिलित रूप से हम भिन्न कहते हैं। यानी कोई भी अगर संख्या हमें मिलती है जो कि हमें पी, तो ये जो भिन्न होती है इसे ही सम्मिलित रूप से हम भिन्न कहते हैं। ये भिन्न का अंश हो जाता है और ये भिन्न का हर हो जाता है, जिसे बेस कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कोई भिन्न है और उस भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हमें हमेशा भिन्न के साथ 100% का मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमारा प्रतिशत निकल आएगा। जैसे कि 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। इसे हमें अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इससे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 के साथ नहीं, 100% के साथ करेंगे हमेशा। तो इसे 4 से अगर कट करेंगे तो ये हमारा 25% आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को जो एग्जाम्स में हमें आए दिन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें वन, तो वन वन का परसेंट होता है 100%। ऐसे ही अगर 1/2 को अगर देखें तो 1/2 का परसेंट वैल्यू होता है 50। ऐसे ही अगर हम देखें कि एक जो है वो तीन का कितना परसेंट है, तो हम देखेंगे कि ये होता है 33.33%। ऐसे ही 1/4 का कितना परसेंट है, तो 1/4 का 25% है। और 1/5 का कितना परसेंट है, तो हम कह सकते हैं कि 1/5 का 20% है। ऐसे ही एक 6 का कितना परसेंट है, तो हम कह सकते हैं ये 66, माफ करना। अगर हम देखें कि ये 1/6 जो है वो कितना परसेंट होता है, तो ये होता है 16.66%। अगर 1/7 की बात की जाए तो ये होता है 14.25%। अगर 1/8 देखें तो 1/8 होता है 12.5%, यानी 12.5%। अगर 1/9 को देखें तो 1/9 होता है 11 रेस टू 1/9%। और 10% जो कि सबको ही मालूम है, 10% की वैल्यू 10
परसेंट की वैल्यू 1/10 होती है, यानी 1/10 को हम कह सकते हैं कि ये 10% होता है। ऐसे ही अगर हम देखें कि एक 11 का कितना परसेंट है, तो हम कह सकते हैं 11 का 9^1/11% है। ऐसे ही 112 का कितना परसेंट है, तो 112 का 8.33% है। ऐसे ही 113 का कितना परसेंट है, तो 7.69% है। 114 का कितना परसेंट है, 7.14% है। अगर और आगे देखा जाए तो जैसे 1/15 है, तो ये जो 1 है वो 15 का कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे कि ये जो 1 है वो 15 का 6.66% है। ऐसे ही 1/16 में 1/16 का कितना परसेंट है, तो 6.25% है। ऐसे ही 1/17 की वैल्यू हो जाएगी 5.88, 1/18 की हो जाएगी 5.55, 1/19 की हो जाएगी 5.26%, 1/20 का मतलब होता है 5%, और 1/25 का मतलब होता है 4%। इसके बाद जो जरूरी है वही मैं आपको बताता हूँ आगे कि 130 का कितना परसेंट है, तो 130 का 3.33% है। अगर कहा जाए कि 150 का कितना परसेंट है, तो 150 का 2% होता है। 160 का कितना परसेंट है, तो 160 का 1.66% है। 170 का कितना परसेंट है, तो 1.42% है। 180 का कितना परसेंट है, तो 1.25% है। अब अगर ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो आगे भी हम निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इनके मल्टीपल्स की। कभी कभी हमसे फ्रैक्शन से थोड़ा हट के मल्टीपल्स भी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे हम जानते हैं, अभी हमने जैसे पीछे देखा कि 4%, 4% का मतलब होता है 1/25। ऐसे ही अगर हमसे 4 के अगर मल्टीपल पूछ लिए जाए, 4%, 8%, 12% की वैल्यू पूछ ली जाए, या 16% की वैल्यू पूछ ली जाए, 20% की हम जानते हैं, 24% की वैल्यू पूछ ली जाए, कोई भी मल्टीपल हो जो कि 4 का मल्टीपल है, अगर उसकी अगर हमसे वैल्यू पूछी जा रही है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं कि 4% का मतलब होता है 1/25, तो 8% जो है 4% का कितना है, तो ये डबल है, इसका दोगुना है, तो दोगुना है तो यहाँ भी हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2/25। ऐसे ही अगर 12% को देखा जाए तो ये 4% का कितना है, तो ये 4% का 3 गुना है, 3 गुना है तो हम यहाँ कर देंगे 3/25। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/25। ऐसे ही 16, ये 4 टाइम है इसे, तो इसे हम कर देंगे 4/25। ऐसे ही अगर 25 की बात की जाए तो 25 जो है उससे 6 गुना ज़्यादा है, तो 24 को कर देंगे हम 6/25। ऐसे ही 28 की बात की जाए तो 28 जो है 4% का 7 गुना है, तो इसे भी हम 7/25 कर देंगे। ऐसे ही चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर आगे हम देखें, जैसे 5 दिया हुआ है आपके पास सामने, तो 5% की वैल्यू हम सब जानते हैं कि 5% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो होती है 1/20। तो अगर हमें 5% के अगर मल्टीपल्स का फ्रैक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे 10% का हम सबको मालूम है, तो 10% नहीं ले रहे हैं हम। जैसे 15%, 20% में मालूम है, 25% मालूम है, 30 मालूम है, 35 लेते हैं। 35%,
45%, 55%, 65%, 75%, 85%। अगर हम देखें कि 5% का मतलब होता है 1/20, तो ये जो 15 है, ये 15 जो है वो 5% से कितना ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं ये इससे 3 गुना ज़्यादा है, तो इसे हम कर देंगे 3/20, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/20। ऐसे ही अगर हम 35 को देखें तो 35 जो है वो 5 से 7 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा 7/20। ऐसे ही 45 जो है वो इससे 9 टाइम्स ज़्यादा है, 9 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 9/20। ऐसे ही 55 की अगर बात की जाए तो ये इससे 11 टाइम्स ज़्यादा है, 11 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 11/20। 65 की बात की जाए तो 65 जो है इससे 13 गुना ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा 13/20। ऐसे ही अगर बात की जाए 75 की, तो 75 कितना है, तो ये 5% का 15 गुना है, 15 गुना है, तो ये हम लिख देंगे 15/20, तो ये 75% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही अगर 85% को देखा जाए तो ये कितना है, 19 गुना है, 19 टाइम ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा 19/20। तो 85 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा हमारा 19/20। तो इसी तरीके से हम और भी जितने भी परसेंटेज दी हुई है या फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है उन्हें हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि इसका सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सिखाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद।